आज हम देखेंगे सब्जेक्ट कोड ME 207 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक इलेक्ट्रो टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, यह इंस्ट्रूमेंट पावर मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह AC व DC दोनों प्रकार की पावर को मेजर कर सकता है और यह पावर RMS फॉर्म में देगा। जो वैल्यू होगी पावर की वह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, यानी कि यह इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग देगा वो RMS वैल्यू होगी, न कि एवरेज वैल्यू। तो यह हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है। इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होती है जिसे हम करंट कॉइल भी कहते हैं, और एक प्रेशर कॉइल होती है जिसे हम मूविंग कॉइल भी कहते हैं। और यहाँ पे एक लोड लगाया है और यहाँ पे एक कंट्रोलिंग रजिस्टर लगाया है और यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं और मूविंग कॉइल पे एक पॉइंटर कनेक्ट कर देते हैं इस बंडल के माध्यम से। तो फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल भी कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यह लोड के सीरीज में कनेक्ट होती है और इसमें जो करंट फ्लो होती है वो लोड करंट ही होती है, यानी कि IC = IL। यह करंट कॉइल में जो टर्न्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और थिन होते हैं, ताकि जो लोड करंट है, जो कि हैवी करंट होती है, वो इसमें से आसानी से फ्लो हो सके विदाउट एनी लॉस। इस करंट कॉइल के हम दो पार्ट कर देते हैं और दोनों पार्ट को हम मूविंग कॉइल के दोनों तरफ रख देते हैं, ताकि जो मूविंग कॉइल है उस पर एक समान फील्ड उत्पन्न हो सके। मतलब ये दो मूविंग कॉइल एक समान फील्ड महसूस कर सके, फील कर सके, इसलिए हम फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में कर देते हैं। दूसरा है अपने पास में मूविंग कॉइल। यह सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस पे जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें जो हम कॉइल यूज़ करते हैं वो एयर कोर टाइप मूविंग कॉइल यूज़ करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें होने वाले हिस्टैरिसीस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए हम एयर कोर टाइप मूविंग कॉइल यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो एलिमिनेट हो सके। तो दोस्तों, ये हमारे पास में डायग्राम है। यहाँ पे मूविंग कॉइल पे एक स्पिंडल के माध्यम से एक पॉइंटर लगाया है जिस पे हम रीडिंग लेते हैं और ये हमेशा RMS फॉर्म में रीडिंग देगा। अब इसमें हम जानते हैं कि किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रकार के टॉर्क लगे होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आएगा वो मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है, जिसके कारण हमारा पॉइंटर मूव करता है। इस डिफ्लेक्शन टॉर्क की वैल्यू होती है IC.IP × dm/d θ, चेंज इन द म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ये हमारे पास dm/dθ है। अब पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक हेलिकल स्प्रिंग होती है, जो कि डिफ्लेक्शन टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है। अंडर बैलेंसिंग कंडीशन कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क दोनों समान बराबर हो जाते हैं, अतः इसकी जो डिफ्लेक्शन एंगल की जो वैल्यू होगी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है। अब पॉइंटर को हम एक पर्टिकुलर रीडिंग जो हमें चाहिए होती है उसको स्टॉप करने के लिए हम उस पर डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं लगाएंगे तो हमारा पॉइंटर रीडिंग पे आके ऑसिलेट करने लग जाता है। तो उस ऑसिलेशन को रोकने के लिए हम इसमें डैम्पिंग सिस्टम लगाते हैं, जिसके कारण हमें डैम्पिंग टॉर्क मिलता है। इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं।
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में मैंने मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में बता दिया है, तो कृपया वह टॉपिक यूट्यूब पे जाके देखें। इसमें जो स्केल यूज करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रही हो कि जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्केल यूज करते हैं। इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो इस प्रकार से हैं कि अगर हम इसमें मेनली जो इंडक्टेंस एरर उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह लैगिंग पावर फैक्टर पे ज़्यादा रीडिंग शो करता है, वह लीडिंग पावर फैक्टर पे लो रीडिंग शो करता है, और यह लो पावर फैक्टर पे भी एरर उत्पन्न करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम